नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। तो आज के सेशन में हम सीटेट दिसंबर 2023 के अंतर्गत ईवीएस की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने जानवरों के बारे में देखा था, एनसीईआरटी से जानवर से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम पक्षियों के बारे में देखेंगे। पक्षियों से जो जो मेन पॉइंट है सबको हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो अगर आप सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सब में लगभग 6 से क्लासेज हो गई हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप क्लासेज की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ पर जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको क्लासेज की पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक, चलिए फिर हम बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसलों के बारे में देखते हैं। तो पक्षियों द्वारा जो बनाए गए घोंसले हैं, सबसे पहले कलचड़ी पक्षी को देखते हैं। किसको? कलचड़ी पक्षी को। कलचड़ी पक्षी जो होती है यह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि इसमें होता है। तो कलचड़ी पक्षी का आप घोंसला देख रहे होंगे, इसमें एक पत्थर के बीच एक मुलायम घोंसला बनाया जाता है और टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि का उपयोग करते हैं कलचड़ी पक्षी। ठीक, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाख्ता पक्षी क्या होता है? तो फाख्ता पक्षी जो होता है वह कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है फाख्ता पक्षी? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इसको हम लोग डव बर्ड भी बोलते हैं, यानी फाख्ता पक्षी कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम गौरैया और कबूतर पक्षी यानी स्पैरो एंड पीजन बर्ड्स को देखते हैं। तो जो गौरैया होते हैं, पीजन होते हैं, आप लोग ने देखा होगा जो पुराने मकान खंडहर वगैरह रहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं आपको, पीजन यानी कबूतर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कोई कुआं हो गया जिसका उपयोग ना हो रहा हो, जहाँ पे कोई लोग घर में रह नहीं रहे हों, वहाँ पे गौरैया और ये लोग, गौरैया जो होती है अपने घर में घोंसला लगाती है। गौरैया को आप लोग ने देखा होगा, या घर में आप लोग की घड़ी वगैरह होगी कहीं पर आंगन या बरंदे वरंदे में, वहाँ पर आपको देखेंगे कि यह घोंसला वहाँ पर लगाती है। आइए इसके बारे में देखते हैं। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। तो कहाँ बनाती है? गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर खंडहरों व पुराने घरों से घोंसला बनाता है। कबूतर क्या है? वह खंडहरों व पुराने घरों में घोंसला बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में देखते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया क्या होती है, जिसको हम लोग टेलर बर्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। तो यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना देती है, इसलिए इसको हम लोग दार्जिलिंग चिड़िया भी कहते हैं। आपको जो दिख रहा है फिगर में ऐसे घोंसला, वह ऐसे घोंसला बना देती है, बीच में इसी में रहती है वो, इसी को हम लोग दार्जिलिंग चिड़िया कहते हैं। अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकरखोरा पक्षी क्या होता है? शकरखोरा पक्षी या एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े चीथड़े होते हैं। तो शकरखोरा पक्षी जो होते हैं या एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, जिसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चीथड़े होते हैं। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे इसमें काफ़ी चीज़ का प्रयोग करता है, कपड़े, चीथड़े, रुई, सूखे पत्ते आदि का प्रयोग करके शकरखोरा पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अब हम बीवर पक्षी के बारे में बात करते हैं। बीवर पक्षी जो होते हैं, या बीवर पक्षी नर जो होते हैं, वह घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बीवर पक्षी नर पक्षी होते हैं बीवर के, वह अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें मादा उसे चुनती है। जो घर अच्छा लगता है उसी में वो अपने अंडे देती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। तो बगुला पक्षी जो होता है वह भैंसों पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। ठीक, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यह सहजीविता होगा ना, क्या होगा? परजीविता, सहजीविता या परजीवी होते हैं, सहजीविता होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें दोनों को फायदा हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत गोरी पक्षी के बारे में देखते हैं। इसको हम लोग उड पीकर बर्ड भी बोलते हैं, कठफोड़वा भी कहते हैं इसको, हाँ, सुलेमान पक्षी भी कहते हैं। तो यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडा देती है। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ कर खाती है। या पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है एवं पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ कर खाती है। ऐसे पेड़ में या छेद बनाकर इसी में अपना घोंसला देती है, घर बनाती है और इसी में अंडा देती है। ठीक, चलिए अब कौवा के बारे में देखते हैं। तो कौवा के बारे में क्या होता है? कौवा सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो होता है वह सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? कौवा बनाता है। ठीक,
तो आइए इससे जो जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं करके। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। तो यह पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार होते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, लोहे के तार और टहनियों का उपयोग कौन सी पक्षी अपने घोंसले में प्रयोग करता है? तो कौवा हो जाएगा। ठीक, कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो जो कोयल होती है बहुत होशियार होती है, या कौवे के घोंसले में जाके अंडा दे देती है। कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक, चलिए अब हम उल्लू पक्षी यानी ऑल बर्ड देखते हैं। ऑल्स, यह एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 से 270 डिग्री घुमा सकता है। यह प्रश्न सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, स्टार लगा लीजिएगा। यह एक निशाचर जानवर होता है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 से 270 डिग्री तक घुमा सकता है। यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, 260 से 270 डिग्री तक कौन पक्षी अपना गर्दन घुमा लेता है। एक प्रश्न पूछा जाता है झटके से अपना गर्दन पीछे कौन घुमाता है। तो अगर झटके से बात की जाए तो मैना हो जाएगी, और अगर 260 से 270 डिग्री की बात की जाए तो उल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लू। ठीक, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बच्चे डाउट में आ जाते हैं। यहाँ से 260 से 270 डिग्री या लगभग 360 भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। झटके से जब बात की जाए तो मैना हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैना पक्षी के बारे में देखते हैं। तो यार रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। तो मैना चिड़िया जो होती है, आप लोग अपने घर के आसपास भी देखे होंगे इस चिड़िया को। अब तो कम हो गई हैं, नहीं तो पहले तो बहुत थी ये चिड़िया। तो रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो मैना पक्षी जो होती है वह अपने गर्दन को झटके से पीछे की ओर लेती है। मैंने भी बताया आपको कि झटके से जब भी बात की जाए तो मैना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैना। और जब भी 260 से 280 डिग्री या 70 डिग्री तक बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, पक्षियों के पंख जो होते हैं उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वह उड़ने और सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। वहीं पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। तो पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। प्रश्न पूछा गया है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और किस महीने में बनाते हैं पक्षी अपने घोंसले? तो अप्रैल महीने में बनाते हैं। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, पक्षियों की हड्डी जो होती है वह खोखली होती है। पक्षियों की हड्डियां जो होती हैं वह खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी हुई होती है। तो पक्षियों की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है, उसमें हवा भरी होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी जो होते हैं वह एक समय में आंखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर अपना नज़र डाल पाते हैं। तो पक्षी एक ही समय में दो आंखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। पक्षी जो देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती है। तो पक्षी जो होते हैं वह देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती है। वहीं चील, बाज व गिद्ध जो होते हैं वह हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। तो यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है कि चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वह हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। वहीं एक प्रश्न और सीटेट का में बार बार पूछा जाता है कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वह हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। चलिए आगे, अब हम पक्षियों की चोंच के बारे में बात कर लेते हैं। जो पक्षियों की चोंच होती है, बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की जो छोटी और हुक की तरह होती है। आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, जो बाज, चील और गिद्ध होते हैं ये मांसाहारी पक्षी होते हैं। इनकी जो चोंच होती है वह छोटी और हुक की तरह होती है, यानी ये ऐसे झुकी रहती है। आपको ऐसे दिखेगी इनकी चोंच। ठीक, ऐसे करके झुकी छोटी चोंच दिखेगी ना, ये आपको दिख भी रहा होगा फिगर में। तो यह मांस फाड़ने के काम में आती है। चलिए, तोते की घुमावदार चोंच होती है। तो तोते की चोंच कैसी होती है? तोते की ऐसे घुमावदार होती है चोंच। ठीक, तो तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। ठीक, फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती हैं। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने के काम आती हैं। ऐसे बी आकार की होती है छोटी चोंच। तो यह कबूतर, गौरैया आदि में जो चोंच होती हैं और छोटी, चौड़ी और मजबूत होती हैं, ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी होती है। तो जो मछली पकड़ने वाले जानवर होते हैं उनकी चोंच ऐसे लंबी पतली होती है, ऐसे ऐसे होती है उनकी चोंच ना। आप फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। तो जो मछली पकड़ने वाली चिड़िया होती हैं
जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी वह छानने की प्रणाली भी इसको हम लोग कहते हैं। इन पक्षियों के उदाहरण के रूप में आप हंस को देख सकते हैं, फ्लेमिंगो को देख सकते हैं, बतख आदि को भी देख सकते हैं। ऐसी पक्षी जो होती हैं वह पानी के आसपास रहते हुए तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग करके यानी उसे छान लेती हैं। ठीक, पक्षियों के पंजों के बारे में देखते हैं। तो जो पक्षियों के पंजे होते हैं, पंजे जैसा काम वैसे पंजे होते हैं। जैसे पानी में तैरने के लिए कैसा पंजा होता है, झिल्लीदार बनना होता है, पंजा होता है। ऐसे करके आपको झिल्लीदार बना रहेगा पंजा। और वहीं टहनियों को पकड़ने के लिए आपको दिख रहा होगा इस तरह का पंजे का प्रयोग किया जाता है। शिकार करने के लिए ऐसे नुकीले नाखून वाले पंजे होते हैं। वहीं पेड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे आपको पंजे देखने को मिलेंगे, और ज़मीन पर चलने के लिए ऐसे लंबे लंबे पैर वाले आपको पंजे मिलेंगे। चलिए, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। तो जो पानी में तैरने वाली पक्षियां होती हैं उनके पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर आदि होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। जिन पंजों में आग की तरह फैली 3 अंगुलियाँ होती हैं, आगे की तरफ पीछे एक अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों को बैठने के काम आती हैं, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक, जैसे गौरैया हो गई। वहीं आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने की मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं वह पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि होते हैं, जैसे आपकी फिगर में दिखाया भी गया है। वहीं ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखून वाला होता है वह शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर होते हैं। चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने पक्षियों के बारे में देखा, पक्षियों घोंसला कैसे बनाते हैं, पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं, पक्षियों की चोंच कैसी होती है। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चलाई जाती हैं। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।